हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आप लोग को पता ही है हम लोग कक्षा 10वीं का बीबीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग का द्विघात समीकरण चल रहा है। 103 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग का 104 नंबर क्वेश्चन होगा। आइए करते हैं इसको। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों को जिनका ये ज़रूरत है। ठीक है जी, आइए करते हैं। 104 नंबर बोल रहा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का योगफल का मान क्या होगा। तो आप बताइए ध्यान से, मूलों का गुणनफल क्या होता है। मूलों का योग एवं गुणनफल आपको पता होना चाहिए। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है जी, अल्फा प्लस में बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी और बटा में ए होता है, यही ना होता है। अच्छा बताइए, यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ ए का मान 1 हो जाएगा। अच्छा बी का मान क्या होगा, बी का मान एक्स का गुणांक होता है जो कि 2 है। अच्छा सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 3। क्या ये आप लोग को पता है इस इक्वेशन से जी। तो यहाँ पर हम फटाक से निकाल लेते हैं। बी का मान मेरा क्या है, 2 है, यहाँ पर माइनस पहले से है। और ए का मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से उत्तर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का 105 नंबर क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इनके मूल अल्फा एवं बीटा। इसको अल्फा और बीटा आप लोग मानेंगे। ठीक है जी, अल्फा बीटा दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। बोले अल्फा प्लस बीटा वही है, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी और बटा में ए हो जाता है। अच्छा, फॉर्मूला में आप सेट करेंगे तो यहाँ से बताइए बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ पर माइनस का 2 है। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर 1 है इस इक्वेशन से। तो यहाँ देखिए बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान पहले से यहाँ माइनस है और बी का मान यहाँ माइनस का 2 है। और बाई में क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 कहाँ है, प्लस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मुझे दिया हुआ बहुपद दिया है कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करें। इन अल्फा इंटू बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सी बटा में ए। क्या आप लोग को याद है, बिल्कुल। तो यहाँ बताइए सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी का वैल्यू 10 है। जो जरूरत है वही लिखेंगे। ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे तो 10 और बटा में क्या आ जाएगा, 1। उत्तर मेरा क्या आ जाएगा, 10, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है विवेचक क्या होगा। तो आपको पता है विवेचक, तो विवेचक क्या होता है। अच्छा यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ अलग थलग इक्वेशन बना के दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पता ही है। ए का वैल्यू क्या होता है, हम कैपिटल में मान लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, बी। अच्छा अगर स्मॉल बी का मान कैपिटल बी का मान ए एक्स का गुणांक होता है जो कि ए है। अच्छा और सी का मान क्या है, माइनस का सी, जी बिल्कुल। अच्छा डी का फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे विवेचक तो क्या होता है, बी स्क्वायर और माइनस में 4ac, यही होता है ना, 4ac। अच्छा यहाँ देखिए बी का वैल्यू क्या है, ए है, ए स्क्वायर और माइनस का 4। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू स्मॉल बी है, सी का वैल्यू माइनस का सी है। क्या आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा यहाँ से सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4bc हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में 4bc कहाँ पर है, ए स्क्वायर प्लस 4bc ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग का 108 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है। तो आप बता दीजिए कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन सा है, जिसका घात 2 होगा और कंडीशन आपको चारों कंडीशन याद ही होगा। तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी ध्यान से देखिए, ये तो दिख जाए आराम से बन जा रहा है, यही हो जाएगा हम लोग का 108 नंबर में। आप लोग को पता है ना जी, 108 नंबर में यही हो जाएगा मेरा। आगे चलते हैं, अगला हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, अगला हो जाएगा। अच्छा इसको सोल्व नहीं करना, आपको पहचानना है, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे, देखिए अगर ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना डायरेक्ट कर देते हैं इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और बराबर में एक्स स्क्वायर है, हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर और इधर इसको इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में क्या होगा, 3x और बराबर में क्या बचेगा, 0। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x और बराबर में 0। क्या इसका घात 2 है, घात तो 1 है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है।
अच्छा, इसमें देखिए हर में चर का मान आ गया, हर में चर आ गया तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 109 नंबर। बोल रहा है इसमें मूलों का योग हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से बताइए, कैपिटल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, कैपिटल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक। अच्छा, कैपिटल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सी कहेंगे तो यहाँ हो जाएगा सी, स्मॉल सी। अच्छा, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा। फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी और डिवाइड बाय ए होता है, यही होता है ना। अच्छा, बी का वैल्यू क्या है मेरा, माइनस का बी है, आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, डी बटा में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तो ए ही है, तो यहाँ हो जाएगा बी और बटा में ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी बटा में ए। ठीक है जी। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन में है बी बटा ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, इसको अल्फा और बीटा मानेंगे आप हमेशा, ठीक है। तो ए प्लस बी का यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। क्या होता है, ये होता है माइनस का बी, क्या होता है माइनस का बी, माइनस का बी हो जाता है और बट्टा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे क्या। तो यहाँ से देखिए बी का वैल्यू मेरा क्या है, माइनस का 1 है। अच्छा, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ रख दीजिए। माइनस का तो पहले से है, माइनस का बी के स्थान पर -1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो कौन से ऑप्शन में है प्लस का 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं 1 से, ये सब इजी क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 से 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया हुआ है समीकरण और हमें मूल अल्फा बीटा दिया है, हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आइए निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। ये होता है अगर हम अल्फा, क्या कहते हैं, अगर हम अल्फा और प्लस में, अल्फा प्लस में बीटा का अगर होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस में 2 अल्फा बीटा, फार्मूला में सेट कर दिए। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर हमें इसी को रख देना है इधर बराबर के इधर, इसको आप बराबर के बाईं तरफ ले तो अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर बच जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, तो आप यहाँ मान सेट कर लीजिए। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। ठीक है जी। अच्छा, माइनस का 2 इंटू में अल्फा बीटा का मान कहता है सी बटा में ए। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया, और आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए तो क्या है। अच्छा बताइए, ए का मान क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से ए का मान, ए का मान हो जाएगा मेरा, अच्छा कैपिटल ए है कोई दिक्कत नहीं, ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे, सी रख देंगे। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप स्मॉल में ले लेते तो स्मॉल, देखिए हम इसको स्मॉल में कर दे, कैपिटल में कर देते। ठीक है, कैपिटल में, तो कैपिटल में ही कर लेते हैं आप लोग को समझ में आने के लिए। चलिए कैपिटल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी बटा में ए और ये जगह माइनस का बी और बटा में कैपिटल ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू आप बढ़िया से लिख लीजिए। अच्छा, ध्यान से देखिए, कैपिटल ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक सी। अच्छा, कैपिटल बी का वैल्यू क्या है, कैपिटल कैपिटल बी का वैल्यू क्या है, माइनस का बी और कैपिटल सी का वैल्यू क्या है, ए। बात समझ में आया। अब यहाँ पे हमें रख देना है, आइए रखते हैं इसको, तो यहाँ रख देते हैं। आइए, तो यहाँ पर अगर हम रखने गए माइनस का बी, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप रखेंगे तो माइनस का बी और पहले से क्या है माइनस है। ठीक है जी। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू सी है। ठीक है, अच्छा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 और इंटू में क्या हो जाएगा सी बट्टा में ए। तो सी का वैल्यू क्या है मेरा ए है, यहाँ देख रहे हैं सी का वैल्यू ए है और बट्टा में ए का वैल्यू क्या है, सी है जी बिल्कुल। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी और बट्टा में सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2 ए बट्टा में सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको और सोल्व कर दीजिए, और सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर अब बटा में सी स्क्वायर और माइनस में 2 ए अब बटा में क्या हो जाएगा सी।
क्या ऐसा ऑप्शन है कहीं पर? तो मिलाइए तो ऑप्शन आपका मैच कराइए तो अगर आप ऑप्शन यहाँ मैच कराने आएंगे तो यहाँ पर देखिए ढंग से, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है कुछ इसको और सोल्व करके हमें थोड़ा सा निकालना पड़ेगा मान। आइए इसको सोल्व करके निकालते हैं, ठीक है जी। आइए तो यहाँ और सोल्व करिए आप इसको, ये ऐसे नहीं मान रहा तो यहाँ सोल्व करेंगे। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2ac, ठीक है। अच्छा ये क्या है ऑप्शन में, ये दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac है क्या ऑप्शन में, बी स्क्वायर माइनस 2ac या बट्टा में क्या है यहाँ पर, हाँ दिया हुआ है, दिया बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में सी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिया गया है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिया गया है, ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा ऑप्शन को जो है ना लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आप ऑप्शन को सभी के बटा में सी स्क्वायर लेंगे, सभी के बटा में सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो 1 से 11 नंबर में आप लोग को डाउट नहीं होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, अगला चलते हैं 112 नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आता दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। चलिए आगे चलते हैं 112 नंबर। समीकरण दिया हुआ है के मूल होंगे, क्या मूल होता है भैया, मूल तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल। आप फार्मूला बता दीजिए फटाक से। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इसके मूल यदि हम ज्ञात करते हैं एक्स का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, तो हमें इसमें हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हो जाएगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा इसका मूल। अच्छा यहाँ मूल समान है, क्या है, मूल समान। तो मूल समान है तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। तो अगर आप वैसे करना चाहते हैं डी का वैल्यू यहाँ मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। जब मूल वास्तविक एवं समान होता है तो आपको ये फार्मूला लगाना होता है डी बराबर 0। अच्छा डी क्या है, विवेचक है। अच्छा यहाँ से देखिए हमें बी स्क्वायर को रहने दीजिए, अब बराबर में 4ac उधर भेज दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, ए में दिया हुआ है। आगे चलते 113 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। इसमें कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, समीकरण दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं बता दीजिए भाई, ये भी बताना पड़ेगा इसको, तो विवेचक कहते हैं। आगे चलते हैं हमारा 114 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कौन बहुपद द्विघात बहुपद जिसके शून्य का योग -3 और गुणनफल 2 है। अब इसको फार्मूला से बनाना चाहिए, फार्मूला से अगर हम ट्रिक से बनाते देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए, यही ना। तो इसका मान होता है -b या बटा में। अगर ऑप्शन ए से आप रखना चाहें, ऐसे सवाल पीछे करा चुके हैं डिटेल में। तो अगर यहाँ से देखिए तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये तो मेरा आ रहा है 3, ये मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है -3 तो आ रहा, -3 हमारा आ रहा है, ठीक है जी, -3 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा दूसरा भी हम सेटिस्फाइड करा लेते हैं, दूसरा ऑप्शन को भी हम सेटिस्फाइड करा लेते हैं। गुणनफल 2 होना चाहिए, तो अल्फा इंटू में बीटा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा 2 होना चाहिए। इसका फार्मूला था सी बटा में ए। सी का वैल्यू इस ऑप्शन से उठाइए पहला नंबर से, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और ए का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2। तो यही मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 114 का। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा कितने लोग, कोई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं फार्मूला थोड़ा लगाइए ना, इसमें फार्मूला लगाइए, तो फार्मूला आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। पीछे वीडियो में हम लोग कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को, अगर आप बना रहे होंगे तो इसको भी बना जाएंगे, ठीक है। एक तो थोड़ा ऑप्शन से भी आपको करके दिखाना था। आगे चलते 115 नंबर, बोल रहा है इसका समुच्चय हल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9 बराबर, इसका हल हमें पूछा है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, आप बता दीजिए हल क्या होगा। तो हल क्या होगा, जब भी हल पूछेगा तो इसके बराबर क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं, तभी ना हल आएगा। आइए कर देते हैं इसको। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 9 को उधर भेजेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालें तो इधर प्लस माइनस के साथ रूट में क्या लग जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, एक बार प्लस का 3 आएगा, एक बार माइनस का 3 आएगा, यही ना आएगा, ये 3 है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है थोड़ा सा बताइए। तो ऑप्शन नंबर मेरा आपको दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर इसमें लगा दीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं 116 नंबर, बोल रहा है इसके मूल समान है, क्वेश्चन पढ़ लिए, मूल समान है।
तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मूल समान है तो यहाँ लगाइए बी स्क्वायर और माइनस में 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको सी पढ़ेंगे, ठीक है, बराबर 0। डबल सी हो गया है ना, तो एक सी को हम खा जाते हैं। चलिए डबल सी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ बी का वैल्यू बताइए इस इक्वेशन से, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ तो बी ही हो जाएगा माइनस 4 ए का वैल्यू तो ए ही है, स्मॉल ए। अच्छा सी का वैल्यू तो स्मॉल सी ही है, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा जी हम आगे क्या करते हैं, आगे हमें निकालना है क्या, मूल समान है। तो हमें ज्ञात करना है कौन सा, 116 में हमें दिया हुआ है। चलिए इसको ध्यान से हम किसका मान तो हमें निकालना है, कोई क्वेश्चन में तो मिस प्रिंटेड नहीं है। चलिए करके देखते हैं। तो इसका हो जाएगा, तो इसका तो यही हो रहा है ना भाई। अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें, अगर हम बी का मान ए का मान कुछ भी, तो ध्यान से देखिए यहाँ बी और 2a थोड़ा संबंध देखिए, बी और ए में संबंध बना के हमें दिया हुआ है। तो हम सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है तो चलिए निकाल के देखते हैं। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हम बी स्क्वायर को रहने देते हैं, ठीक, और 4ac को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर हम c का वैल्यू निकालें तो यहाँ 4a को इधर भेज दीजिए तो कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। अच्छा यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ बी स्क्वायर बटा में 4a आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा हम, कहाँ है बी स्क्वायर बटा में 4a, कहीं पर दिया हुआ है क्या, जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको लग रहा है मिस प्रिंटेड है, कहीं वैल्यू वैल्यू देने में थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है, ठीक है, तभी मानेंगे कि आप लोग क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। थोड़ा बीबीडी का गेस पेपर में है ही, कुछ कुछ उठपटांग दे देता है मिस प्रिंटेड करके, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो हमें ज्ञात करना क्या है, अल्फा बट्टे में बीटा और प्लस में ज्ञात करना है बीटा और बट्टा में अल्फा, इसका मान ज्ञात करना है कि नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकालना है और आप लोग निकाल चुके होंगे, है कि नहीं। कैसे निकालते हैं, आइए निकाल के पीछे से सवाल किए हुए हैं। अच्छा आप बताइए, क्या अल्फा प्लस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, यही होता है। और बटा में क्या है अल्फा इंटू बीटा, बस इसमें हमें वैल्यू सेट कर देना है। तो करिए तो वैल्यू सेट। अच्छा बताइए यहाँ से अगर आप निकालना चाहे अल्फा प्लस में बीटा, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस में बीटा का मान आप निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी और बटा में क्या हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा माइनस का बी, यहाँ 3 हो जाएगा और ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। अच्छा इसी तरह से अगर हम निकालें अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालेंगे अल्फा इंटू में बीटा, इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, तो हो जाएगा सी बटा में, सी का मान 5 है, सी का मान 5 है, देख रहे हैं आप, सी का मान क्या है 5 है, ए का मान 1 है। तो हम इस फॉर्मूला में रख देते हैं, तो यहाँ सी और बटा में ए हो जाएगा, सी का मान 5 था, ए का मान 1 था, ठीक है। अब हम इसमें रख लेते हैं बढ़िया से, तो इधर रखिए, तो इधर रख देते इसमें, तो इसमें हम रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा का मान आया है 5। अच्छा बट्टा में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का मान क्या आया है 5। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, अब आप कर लेंगे आराम से। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस में 10 और बट्टा में क्या आ जाएगा 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 और बट्टा में 5, कौन से ऑप्शन में है, -1 बटा में 5, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है जी, आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग का होगा 118 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 118 नंबर। तो 118 नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कहाँ है, 118, हाँ यहाँ है। तो 118 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 हो जाएगा। तो दोनों मूल होंगे, कैसे मूल होंगे बता दीजिए अब आप लोग,
डी बराबर 0 कब होता है? जब मूल वास्तविक और समान होता है। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। 119 नंबर बोल रहा है द्विघात समीकरण के शून्य का अल्फा बीटा हो तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का? माइनस का बी और बटा में ए। अच्छा यहाँ से बताइए बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 3 बटा 2 किस में? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग तुरंत उड़ा देते होंगे, है कि नहीं। आइए 120 नंबर में बोल रहा है शून्य का योग क्या होगा? सिंपल पूछा है, अल्फा प्लस में बीटा। फार्मूला पूछा है, भैया बता दो। माइनस का बी बटा में ए दिख गया ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलते हैं। एक हमारा 121 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है मूल ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन को निकालिए। ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि हमें x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं और माइनस का क्यू उधर जाएगा तो प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का क्यू स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का क्यू स्क्वायर। हमें यहाँ एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं और बाकी को उधर भेज देंगे। तो ये सब कहाँ जाएगा? बटा में जाएगा। ए स्क्वायर और पी स्क्वायर बटा में आ गया। जी बिल्कुल। अब आप इसको सोल्व करिए। तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा मेरा इधर प्लस माइनस तो लगेगा ही, साथ में रूट आ जाएगा। क्यू स्क्वायर अब बटा में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। और आपको पता ही है कि यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको p मानेंगे तो पी स्क्वायर। चलिए बना देते हैं बढ़िया से पी स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस के साथ q और बटा में क्या आ जाएगा? a और p। कहाँ है q बटा ए पी? मिलाइए तो ऑप्शन में q बटा ए पी, q बटा में ए पी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बड़ी बढ़िया से सेट करके दिया है भाई। तो यहाँ हमें आंसर क्या आया था बता दीजिए? q बटा में ए पी। क्या आया था? q बटा ए पी। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दिख गया आप लोग को? जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। हम लोग का 122 नंबर क्वेश्चन। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो हमें ज्ञात करना है 1 बटा में अल्फा प्लस में 1 बटा में बीटा। ठीक है। अच्छा इसको सोल्व करिए जरा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस में बीटा और बटा में अल्फा इंटू बीटा। ये तो आप लोग कई बार कर चुके हैं। बस अब फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे माइनस का बी बटा ए। यही ना हो जाएगा फार्मूला। अच्छा उसके बाद आप देखेंगे कि हमें बी का मान क्या है? यहाँ पर बी का मान 1 है, ए का मान क्या है? 1 है। जी बिल्कुल। बी का मान क्या है? 1 है। तो यहाँ से उत्तर यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान -1 होगा। अगर यहाँ रखेंगे तो -1 तो ऊपर हो जाएगा ना आराम से। अच्छा आगे चलते हैं। ए भैया थोड़ा सा ठीक है। अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का मान सेट करिए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का मान, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी और बटा में ए होता है ना। तो यहाँ बताइए सी का मान क्या है? -2 और ए का मान तो 1 है ही। तो सी का मान है -2। यहाँ रख दीजिए -2 और बटा में 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और हमें -2 आया है तो यहाँ रख देते हैं -2। क्या रख देंगे? -2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? उत्तर मेरा आ जाएगा 1 बटा में 2। ठीक है जी। आप लोग समझ गए होंगे कैलकुलेशन। तो आइए ऑप्शन भी मिला लेते हैं। 1 बटा में 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन। ये मेरा बहुपद है और ए बी क्या है? इनके शून्यक है। तो ए बी का मान वही है, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी बटा में ए हो जाएगा। सी का वैल्यू बताइए 5, ए का वैल्यू क्या है? 1। यहाँ से देखिए निकालना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो कुछ नहीं तो 1 है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। समझ रहे हैं ना। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ कौन है? -2। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। वही चीज़ यहाँ रखे हैं। तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा? 5 कहाँ है? उत्तर 5 कौन सा ऑप्शन में है बता दीजिए। तो उत्तर मेरा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है जी।
आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन नहीं है, अगले वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।